9 फरवरी 2024 के दिन कक्षा 10वीं क्लास के बच्चों का संस्कृत का पेपर है। मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं क्लास के बच्चों का 9 फरवरी 2024 को संस्कृत का पेपर है। और ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम्हारे संस्कृत विषय में 75 में से 75 नंबर नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। सिर्फ 6 घंटे पढ़ करके तुम संस्कृत में 75 में से 75 नंबर लाओगे मेरे बरखुरदार जानी, और नहीं लाए तो मेरा नाम अमन साहू नहीं। ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक पूरा बिना स्किप करे देखना। जैसा तरीका बताने वाला हूं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, पेपर की तैयारी कैसे करना है 6 घंटे में, और पेपर लिख के कैसे आना है, एक बार वो तैयारी कर लेना। फिर देखो तुमको कैसे टॉप नहीं करते हो। 100 में से 175 में से 75 नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, सबसे पहले सुनो, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल 10वीं क्लास की परीक्षा संस्कृत विषय 75 नंबर का तुम्हारा आएगा पेपर। 3 घंटे। सबसे पहले इधर कुछ नहीं पढ़ना है, सब पगलाई छोड़ो, ना कुछ याद नहीं करना, कुछ रट्टा नहीं लगाना। सबसे पहले सब काम छोड़ दो। सबसे पहले तुमको निबंध याद करना है, निबंध रटना है। सबसे पहले तुमको संस्कृत भाषा महत्व का निबंध तुमको याद करना है। 4 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए, और 2-3 निबंध और पढ़ करके चले जाना। ठीक है, 4 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए। निबंध का पर्टिकुलर वीडियो में लेकर के आऊंगा, तुमको समझा दूंगा निबंध पूरा, है ना, क्योंकि आने पत्र लेखन अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र याद कर लेना। 4 नंबर तुम्हारे जे बन गए। 4 दूनी 8 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए। ठीक है, आपठित गद्यांश, एक गद्यांश दिया रहेगा, शीर्षक लिखना पड़ेगा। 4 नंबर फ्री फोकट के है, प्रश्नोत्तर उसमें से ढूंढ करके देना। 4 नंबर फ्री के है। नाट्यांशम अधिकृत अवबोधनात्मक प्रश्नानी, तुमको मतलब कि 4 एक पैराग्राफ दिया रहेगा, नीचे अनसीन पैसेज जैसे कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, उसके उत्तर उसी में से ढूंढ करके देना है। 3 नंबर फ्री फोकट के तुमको ये मिल गए। पर एक पद्यांश दिया रहेगा तुमको, और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे रहेंगे, उसके उत्तर उसी में से ढूंढ करके देना है। 3 नंबर फ्री फोकट के मिल गए। फिर एक और अपठित गद्यांश आएगा, एक और क्या आएगा, आपठित गद्यांश आएगा। उस आपठित गद्यांश में क्या करना है, नीचे कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर उसी अपठित गद्यांश में से ढूंढ करके देना है। 3 नंबर तुमको यहाँ पर जे मिल गए फ्री फोकट के। वाच्य परिवर्तन करने के लिए आएगा, 2 नंबर के आएंगे। ठीक है ना, वाच्य परिवर्तन कहाँ के तैयार करोगे, वाच्य परिवर्तन जितने भी प्रश्न संसन वाले हैं उनको तैयार करोगे। संसन वाले तैयार करके होगा, फिर प्रश्न बैंक में जो वाच्य परिवर्तन वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों को तैयार करोगे, तुमसे आसानी से बन जाएंगे। 2 नंबर का आएगा मात्र, है ना। फिर पाठ आधारित कथाक्रम संयोजन, उसके बाद पाठ आधारित कथाक्रम संयोजन, है ना। एक कहानी दी रहेगी, है ना, उसमें उल्टे सीधे सिस्टम पूरे बने रहेंगे। इंपॉर्टेंट वाले कथाक्रम संयोजन तैयार कर लेना, आसानी से तुमको यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे। पाठ के अंदर के पूरे खालिस्तान वगैरह आएंगे, तुमको 4 खालिस्तान आएंगे आधे नंबर के, तो 2 नंबर तुम यहाँ बन जाएंगे। पाठ का अभ्यास पूरा कर देना। अशुद्ध कारक शोधनम करने के लिए आएगा 2 नंबर का। अशुद्ध कारक शोधनम पाठ के अंदर के अभ्यास के आएंगे, है ना, अभ्यास के अंदर के आएंगे, तैयार कर लेना। श्लोक 2 श्लोक याद कर लेना, 2 नंबर तुमको यहाँ पर जे मिल जाएंगे। कहाँ कम प्रतिकथ्यति, किसने किससे क्या कहा, ये भी अभ्यास के अंदर के ही आएंगे। 2 नंबर तुम्हारे जे बन गए। अभ्यास के अंदर के आना पूरा ना। प्रश्न निर्माण करिए, ये भी अभ्यास के अंदर के ही आएंगे, तो 2 नंबर तुम्हारे जे बन गए। मतलब अभ्यास पूरा याद करना है। पाठ के प्रश्नोत्तर 10 नंबर के आएंगे, हर पाठ के अंदर के प्रश्नोत्तर को याद करना है। ठीक है, इसके बाद बच्चे तुम्हारी ग्रामर 6 से 36 नंबर। जब इतना पूरा याद करके रट करके हो जाए, उसके बाद फिर ग्रामर तैयार करना। शब्द रूपाणी अवयव ये भी पाठ के अंदर के तैयार कर लेना अभ्यास के। धातु रूपाणी उपसर्ग ये भी पाठ के अंदर के आएंगे। संधि और समास पाठ के अंदर के याद कर लेना। मतलब अगर तुम अभ्यास के अंदर के पूरे प्रश्न याद कर ले रहे हो तो तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी। अभ्यास याद करने के बाद तुम्हारी जो अलग से जो ग्रामर रहेगी, फिर ग्रामर को समझ करके कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो तुम, सबसे पहले निबंध याद करो, पत्र याद करो, उसके बाद पाठ 1 से लेकर के जितने भी तुम्हारे पाठ है, सारे के सारे पाठों के पूरे अभ्यास पूरा रट लो, पूरा पढ़ लो, पूरा याद कर लो। ठीक है, उसके बाद समय बचेगा तो फिर श्लोक याद कर लिए, समय बचा उसके बाद समय बचेगा तो फिर ग्रामर तुमको गाइड से देख करके जाना पड़ेगा, तब तुमको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये हो गया तुम्हारा संस्कृत का ब्लूप्रिंट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो लेकर के आऊंगा आप लोग के समक्ष। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।